हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्वेश्चन 9 से बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक बना रखा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है 9 में दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसकी प्रायिकता देखिए, दो पासा जब फेंकेंगे ना उसकी संभव टोटल संभव 36 हो जाएगा। दो पासा है, दो पासा को फेंकते हैं ना, तो दो पासा को जैसे फेंकेंगे तो कुल संभव आपको उसमें 36 हो जाएंगे। तो कुल संभव तो हमको 36 पता चल गया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। तो देखिए, इस पर एक रहेगा तो इस पर भी एक, इस पर दो तो इस पर भी दो, इस पर तीन तो इस पर भी तीन, इस पर चार तो इस पर भी चार, इस पर पाँच तो इस पर भी पाँच, और इस पर 6 तो इस पर भी 6। समान एक हुआ, दोनों पासे पर यही समान हो गया। ये भी समाने हैं, ये भी समाने हैं, तीन तीन है तो समान हो जाएगा 4 5 6। तो उस पर समान जो संख्या आने पाने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो समान का वो संख्या आएगा 6 गो। और कुल संभव कितना है, 6 समान संख्या आया यहाँ बता दिए। और कुल संभव कितना है 36, क्योंकि दो पासा फेंकते ही 36 को संभव उसमें हो जाता है। तो 6 का 6 6 6 36, 1/6 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 1/6। और 1/6 ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए, आपको एक सिक्का आप उछालें, तो सिक्का उछालेंगे ना तो उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो दो उसमें संभव हो जाएगा, क्या होगा हेड और टेल। और देखिए, हेड और टेल नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको हिंदी में समझिए, हेड को चित बोलते हैं, टेल को पट बोलेंगे। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर चित और पट के बारे में बोल रहा था। चित पाने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो चित जैसे बोला तो हेड पाने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सिक्का में जैसे फेंके तो हेड या टेल दो तो संभव हो गया, टोटल कुल संभव 2 हो गया। और इसमें चित होने की, तो चित एक होता है, उसमें सिक्का में एक ही चित होता है, एक पट होता है। तो चित पाने की प्रायिकता, तो एक ऊपर वाला एक जाएगा जिसके बारे में बोला था चित पाने की प्रायिकता। और कुल संभव क्या होगा, सिक्का में कुल संभव 2 है तो 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 ऑप्शन सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे दो सिक्के को उछालने में 2 पट पाने की प्रायिकता। देखिए, 2 सिक्का आपके पास रहेगा, तो 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 4 को संभव हो जाएगा। कितना होगा 4 संभव, क्योंकि 2 सिक्का है तो इसमें भी 2 को संभव, इधर भी 2 संभव, टोटल 4 संभव हो जाता है 2 सिक्का उछालने पर। करा 2 पट पाने की प्रायिकता, 2 को पट करा कि पता ही कहो 2 पट पाने की प्रायिकता। देखिए, तो 2 सिक्का उतारेंगे तो हेड आ सकता है दोनों पर, ठीक है, या हेड टेल भी आ सकता है, टेल एच भी आ सकता है, टेल यही संभव है। लेकिन यहाँ प्रश्न आपको क्या कह रहा था कि 2 पट पाने की प्रायिकता, 2 पट, तो 2 पट देखिए ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक ही ना, दोनों पट की 2 पट की प्रायिकता पूछ रहा है, तो एक ही है ना, एक। टोटल संभव कितना है 4, 1/4। ऑप्शन में आप देखिए 1/4 कहाँ है, सही से देखिए ऑप्शन कहाँ है 1/4, 1/4 ऑप्शन डी में है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक बार और इसको रिपीट करके समझाता हूँ, क्योंकि दोनों पकड़ा था, एक बार उछालने पर यहाँ प्रश्न है 2 पट, तो 2 पट, एक पट यहाँ, एक पट यहाँ, 2 पट है ना, तो एक ही में आ रहा है। जब चूँकि वो दोनों को उछालते हैं तो दोनों पर क्या है, एक एक कह पाया एक, तो इसलिए एक लिखा। टोटल इसमें संभव 4 है, तो 4 नीचे लिख दिए। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। इक्का टोटल 4 होता है, क्या होता है 4 इक्का होता है, तो 4 ऊपर लिखेंगे। और टोटल ताश के पत्ते में 52, ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते नीचे लिख देंगे। 4 इकाई 4, 13 चौका 52, तो क्या होगा 1/13। 1/13 ऑप्शन कहाँ दिया है, सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाल दिया जाता है, तो एक तस्वीर वाला करा है, तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तस्वीर वाला पत्ता टोटल 12 होता है, कितना होता है 12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, कुल
ताश में कुल पत्ते 52 होता है, तो 52 नीचे जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 4 3 12, इसको कटाएंगे तो 4 इकाई 4 और 4 3 12, तो इसको लिख सकते हैं 3/13। तो 3/13 ऑप्शन का 3/13 ऑप्शन ए में, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं, 16 खाली है, तो एक पुरस्कार कह रहा है पुरस्कार पाने वाली की प्रायिकता। तो पुरस्कार कितने 8 है, क्योंकि लॉटरी में 8 पुरस्कार है। तो आप पुरस्कार वाला पूछ रहा है, तो पुरस्कार वाला ऊपर जाएगा और कुल कितना हो जाएगा, तो कुल दोनों जुड़ाएगा, 8 और 16 जुड़ेंगे तो कितना होगा 24। ठीक है, तो 8 इकाई 8 8 3 24, 1/3 आंसर होगा। क्या बात 1/3, और 1/3 ऑप्शन कहाँ दिया है, बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 टिकटों में जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 20 तक लिखी हैं में से यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज संख्या होने की प्रायिकता। 5 का गुणज तो केवल एक 5 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 20 भी। तो 5 के गुणज की प्रायिकता पूछ रहा है, तो गुणज क्या हुआ है 1 2 3 4, तो 4 गुणज है तो 4 नीचे लिखेंगे। और टोटल टिकट कितने 1 से लेके 20 तक, तो 20 नीचे लिखाएगा। 4 इकाई 4 4 5 20, 1/5, और 1/5 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे एक थैले में 8 लाल 2 काली एवं 5 सफ़ेद गेंद है, तो कह रहा है एक गेंद यादृच्छा से निकाला जाता है, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या हो। तो काला हटा दीजिए, काला नहीं होने की प्रायिकता, तो काला को हटा देना है। तो क्या जोड़ना है 8 और 5, सफ़ेद को और लाल को जोड़ देना है, क्योंकि थैले में 8 लाल है और 5 सफ़ेद है। तो 8 5 कितना हो गया 13, अब कुल नीचे जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा 5 2 7 और 7 8 कितना होगा 15, तो 13/15 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्योंकि करा कि उस गेंद में काला ना होने की प्रायिकता, काला हटा देना है। तो काला क्या था 2 ना काला गेंद थैले में गेंद था 2, क्योंकि यहाँ काला का बोल रहा था, काली क्या हुआ है 2, तो दोनों काला गेंद हटा देंगे तो बाकी गेंद इसमें कितने बच जाएंगे, तो 8 5 13, और कुल गेंद कितना था 15, तो 15 नीचे जाएगा, कुल समूह नीचे जाता है। 13/15 ऑप्शन कहाँ दिया था बी में। करा एक थैले में 3 उजले 4 लाल और 5 काली गेंद है, यादृच्छा से गेंद निकाला जाता है। तो निकाले गए गेंद न काला हो और न उजला होने की प्रायिकता। करा न काला हो, तो काला कहाँ है, तो काला यहाँ 5 काली है, तो ये नहीं होना चाहिए, और ना ही उजला हो, तो उजला कौन है ये भी नहीं होना चाहिए, तो नहीं होता है जो हटा देते हैं, तो कुल ऊपर जाएगा, तो 4 इसमें हो गया। ठीक है 4 ऊपर हो गया, क्योंकि ये दोनों नहीं रहेगा तो केवल ऊपर वाला कितना आएगा 4, अब कुल गेंद कितना है, तो 5 4 9 9 3 12, तो 12 नीचे जाएगा। 4 इकाई 4 4 3 12, तो 1/3, और 1/3 ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। इस पासे जिस पर ABCDEF अंकित है को एक बार फेंका जाता है, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए ABCDEF में अंकित है, तो अंकित है इस पासा है, तो पासा में कुल संभव 6 ही रहेगा, और कह रहा है ए की प्रायिकता, तो ए इसमें कई बार आया है 1, तो 1 लिख देंगे। कुल संभव कितना है 6, पासा में कुल संभव 6 रहता है, तो 6 नीचे लिखे। 1/6 ऑप्शन ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। पट, तो यहाँ चित नहीं बोल रहा है, पट पूछ रहा है। पट समझ रहे हैं ना क्या होता है, पट का अर्थ समझिए, बताए थे नहीं कि बताए थे, पट के बारे में क्या बताए थे। पट मतलब टेल को बोलते हैं, चित हेड को बोलते हैं, ये बताए थे। तो एक सिक्का को उछालते हैं तो उनमें पट के पूछ रहा है, तो पट एक ही होगा, सिक्का में एक ही को पट ही होता है। कुल संभव उसमें कितना होगा सिक्का में, क्योंकि हेड और टेल दो को संभव हो जाएगा, तो कुल संभव नीचे जाएगा। 1/2 ऑप्शन कहाँ दिया है ए में, तो ए करेक्ट आंसर होगा। 3 सही सिक्कों को उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। देखो सिक्का टोटल 3 से उछालेंगे तो 8 संभव हो जाएंगे। 3 सिक्का है तो 3 उछलेगा तो 8 संभव, 4 सिक्का होगा तो 16 संभव, 5 सिक्का रहेगा तो 32 संभव हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 सिक्का बोल रहा है, तो 3 सिक्का जब बोल रहा है तो कितने संभव हो जाएगा 8, कुल संभव 8 नीचे आएगा, और नीचे 8 आएगा ना, तो 8 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कम से कम 2 हेड आना चाहिए। तो देखिए हेड हेड हेड, सिक्का तीनों पर हेड आ सकता है, फिर हेड हेड टेल भी हो सकता है, टेल ठीक है, हेड हेड भी हो सकता है। अच्छा ये भी हो सकता है ना, हेड टेल
हेड इतना ही होगा। और बताइए आगे चलेंगे तो टेल 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 भी हो सकता है, ठीक है, टेल एच टेल भी हो सकता है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है, ठीक है ना, टेल, ठीक है, टेल एच, 1 2 3 4 5 6 7। एक और संभव होगा, क्या संभव हो सकता है, तो एक संभव और बता सकते हैं आप, एच टेल टेल टेल, ये भी संभव हो सकता है। तो इसमें करा दो कम से कम करा कि है ना, आपको कम से कम 2 हेड आना चाहिए। तो कम से कम देखिए वो यहाँ पर कम से कम 2 हेड है, यहाँ पर भी 2 हेड है, यहाँ पर भी दो हेड है बस। तो 1 2 3 अधिक वाला लेना है, ये भी लेना पड़ेगा, कम से कम 2, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी ले लेना है। तो टोटल कितना हो गया हेड, 4 आ गया हेड। अब टोटल संभव कितना है 8, तो 8 नीचे लिखेंगे, 4 इकाई 4 4 दूनी 8, 1/2। और 1/2 ऑप्शन कहाँ दिया है, ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। देखिए एक पासे को, 2 पासा है, 2 पासे को फेंकते हैं ना, तो दोनों उछालते हैं तो उसमें प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 है। तो हो सकता है 1 और क्या होगा 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा। अब 6 और 1 को जोड़ेंगे तब भी तो 7 ही होगा, ये भी हो सकता है। अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 ही होगा। इसी तरह पूछे आपसे 3 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, 4 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7। अब इसी तरह 2 और देखिए 2 और 5 तो जुड़ा गया है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संभव है। तो यानी 6 संख्या को जोड़ा गया है तो कितना आया 7, तो 6 ऊपर जाएगा। कुल संभव पासे में 2 है, पासा 2 को फेंकेंगे तो टोटल संभव 36 हो जाएगा, तो 36 नीचे जाएगा, 6 इकाई 6 6 6 36, तो 1/6, 1/6 ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच ही रहता है, या 0 के बराबर या 1 के बराबर 1 से छोटा रहेगा, बड़ा नहीं है, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। यहाँ 1 से बड़ा दिया है इसलिए घटना की प्रायिकता ये नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 23 में देखें, एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता बोल रहा है कम से कम, तो कम से कम कह रहा है कि कम से कम एच आना चाहिए, एक कम से कम, उससे ज़्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 सिक्के उछालेंगे तो 4 संभव होगा, वो कैसे, एच आएगा, टेल एच आएगा, एच टेल होगा, टेल टेल होगा, ये 4 संभव होगा। तो कम से कम एक हेड बोल रहा है, तो एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, और एक हेड इसमें भी है। एक से ज़्यादा है तो कम से कम एक लेना, उससे अधिक वाला ले सकते हैं। तो टोटल 3 हो गया। अब कुल संभव इसमें 4 है, तो 3/4, 3/4 ऑप्शन कहाँ दिया है, डी में दिया है। एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद है, 6 काले 8 उजले गेंद है। कोई गेंद आकस्मिक रूप में निकाला गया है, इस गेंद की उजला होने की प्रायिकता। देखिए उजला गेंद इसमें कितने थे 8, और कुल कितना हो जाएगा 8 6 14, कुल संभव नीचे जाता है। तो उजला के बारे में लगता है, उजला गेंद 8 को था तो ऊपर 8 ऊपर लिख दिए, कुल संभव है तो इन दोनों को जोड़ दिए, 8 से 14। अब काटिए 4 से, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 7 14, तो 4/7, 4/7 कहाँ दिया है 4/7 ऑप्शन बी में, तो बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं 1 से बड़ा है 3.5, ये नहीं होगा। किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सी सही है, देखिए 1 से बड़ा घटना की मान नहीं होता, ये गलत है, घटना का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 0 से केवल 0 से छोटा है, केवल 0 से करा 0 से ही छोटा रहता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। घटना की प्रायिकता p = 1 हो सकता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, घटना की प्रायिकता 1 होता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव 0 होती है। असंभव समझ रहे हैं ना, कोई घटना ही नहीं है। घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है, किसी भी घटना के अधिकतम मान 1 हो सकता है, किसी भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही रहता है, ठीक है। निम्न में से कि कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो माइनस वाला नहीं होगा, क्योंकि माइनस लगते ही वो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 52
ताश की गड्डी में अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। उसमें काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। काले रंग का बादशाह के बारे में बोला तो टोटल बादशाह 4 होता है, जिसमें तो 2 काला और 2 लाल होता है। तो काला के बारे में बोल रहा है तो काला 2 है, टोटल पत्ते 52 को होता है। तो 52 नीचे लिखेंगे, 2 इकाई 2 है, इसको कट कर देंगे तो क्या होगा 1/26। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन बी में है। कह रहा किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। पासा फेंक रहे हो और कोई पासा है, उसमें सम कितना हो सकता है, 2 4 6 3 होगा। कुल संभव नीचे लिखाएगा तो पासे में कुल संभव 6 होता है, तो 6 नीचे लिख दिया, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 1/2। और 1/2 ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में है। 2 पासे को एक पास उछाला जाता है, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो एक ही संख्या दोनों पर आने पर 6 आएगा, इधर भी 6 होगा, इधर भी 6 होगा, क्योंकि एक ही संख्या है, यानी एक इधर 2 इधर 2 इधर, यानी समान पूछने का अर्थ है इसका। तो टोटल संभव 6, नीचे पूरा 36 नीचे चलाएगा, 6 का 6 6 6 36, 1/6 और 1/6 ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्न में से कौन से सही होगा, निम्न में से कौन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन डी, क्योंकि घटना की प्रायिकता है 1 से बराबर, 1 से क्या होता है छोटा, और 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होता है। बस ऑप्शन डी तक ले रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।